इंटरेस्टिंग साइंस। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ टंग क्या होता है, उनके एपिथेलियल्स क्या होती हैं और उनके टेस्ट बर्ड यानी पैपिली कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो देखेंगे टंग। इट इज़ एपिथेलियो मस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। ये क्या होता है, इसकी जो एपिथेलियल में से होता है किसी चीज़ की कवरिंग जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो इनकी मसल्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो एपिथेलियल मस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। दिस इज़ अ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, जिस कोई भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम मूव कर सकते हैं इजीली, वो हम अपने अनुसार उसको मतलब मूव कर सकते हैं, तो उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं। और जो हम अपने अनुसार मूव नहीं कर सकते उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। जैसे कान, कान के हो गए तो हम मूव नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो मूव कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन में आते हैं। बट कुछ जो ऑलमोस्ट जो होता है वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। और जो मूव कर लेते हैं इजीली उसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकी अटैचमेंट देखेंगे। एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उसकी अटैचमेंट फ्लूर, बकल कैविटी की फ्लूर से होती है, जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। किसी भी टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ें। पोस्टीरियर पार्ट होता है जो अटैचमेंट टू यू शेप्ड बोन्स। ये यू शेप्ड बोन से अटैच होता है, जिसे हम हाइड बोन या टंग बोन्स कहते हैं। जो हाइड बोन्स होते हैं उन्हें इनके बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ ओनली बोन्स नॉट अटैच टू एनी अदर बोन्स। ये बॉडी में एक ऐसी बोन्स है जो किसी भी और बोन से अटैच नहीं है। बाकी सारे एक दूसरे से अटैच हैं, बट ये एक बोन किसी से अटैच नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हाइड बोन्स। ठीक है, अब इसके फिगर्स के समझेंगे। टंग कंटेंस पैपिली कॉल्ड एज लिंगुअल पैपिली। जो टंग होता है ना, जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने जिभे को ओपन करके देखेंगे, तो उसमें क्या बहुत सारे ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे बर्ड बहुत टाइप्स के होते हैं, इसलिए हम इसे लिंगुअल पैपिली कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, फीलीफॉर्म पैपिली होती है और ये संख्या में बहुत ही छोटी होती है। वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा हो गया जो साइड साइड में पैपिली दिखती है उसे फंगीफॉर्म पैपिली कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने टाइप्स की पैपिली पाई जाती है। तो फंगीफॉर्म पैपिली जो होता है वो मशरूम शेप्ड का होता है। ठीक है, और लास्ट में हो जाता है उसे सर्कमवैलेट पैपिली कहते हैं। जो लार्जेस्ट होती है, बड़ी संख्या में होती है, सर्कुलर दिख रहा है आपको, सर्कुलर होती है। और ये बिटर टेस्ट देता है। फंगीफॉर्म के बारे में टेस्ट पूछता है तो ये सॉवर देता है, मतलब खट्टेपन का देता है। फीलीफॉर्म पैपिली जो होता है वो स्वीट मतलब मीठा टेस्ट देता है। ठीक है, और ये जो साइड साइड में आपको दिख रहा है इसे वेस्टिजियल होमेन कहते हैं। वेस्टिजियल फोलिएट पैपिली कहते हैं। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, मतलब कोई ऐसी पार्ट होती है जो वेस्टिजियल हो जाती है, समय के साथ विलुप्त हो जाती है। तो ये पहले हमारे पूर्वजों में हुआ करता था, लेकिन अभी ये विलुप्त हो चुकी है ह्यूमंस में। और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ओनली हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो घास फूस खाते हैं, सिर्फ उन्हीं में ये फोलिएट पैपिली पाया जाता है, अदरवाइज सारे लोग में अब्सेंट होता है। इस तरीके से इसमें टाइप्स भी पूछा जाता है और कौन कौन से टेस्ट आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो चीज़ पूछा जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और इसके आगे कंटेंट स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टीथ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।